क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा हो? जब आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी रातों की नींद सब व्यर्थ लगती हो? जब लगता है जैसे भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी? तो रुकिए, क्योंकि ये कथा आपके लिए है। ये कथा है विश्वास की, धैर्य की और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण के वचनों की। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। रात के अंधेरे में जब हर तरफ सन्नाटा होता है, कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप अपने आंसुओं के साथ जाग रहे होते हैं। वे थक गए हैं जीवन की मारों से, अपनों की उपेक्षा से और उस ईश्वर की चुप्पी से जिसे उन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया था। उनके भीतर एक सवाल बार बार उठता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? वे चाहते हैं कि कोई उन्हें सुन ले, कोई उन्हें समझे, कोई कहे मैं हूं तुम्हारे साथ। और यही वो क्षण होता है जब श्री कृष्ण की वाणी उनके हृदय में उतरती है। श्री कृष्ण केवल द्वारिका के राजा नहीं थे, वे हर उस आत्मा के मित्र हैं जो टूटी हुई है, बिखरी हुई है और फिर भी चल रही है। उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं, करुणा भी है। उनका हर वचन थकते हुए इंसान के लिए अमृत है। जब जीवन में बार बार हार मिलती है, तब आत्मा खुद को दोषी मानने लगती है। लगता है जैसे हम किसी दंड के पात्र हैं, लेकिन वास्तव में वो संघर्ष आत्मा की अग्नि परीक्षा है, जिससे निकलकर वो और प्रबल बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। परंतु इस संसार में रहकर फल की चिंता न करना आसान नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत रंग लाए, और जब ऐसा नहीं होता तो दिल टूटता है। परंतु सोचिए, अगर बीज धरती में दबने के बाद हार मान ले, तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? हर बीज को पहले अंधकार सहना होता है, अकेलेपन को अपनाना होता है, तब जाकर कहीं वह एक विशाल वटवृक्ष बनता है। कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में रखकर हमारी रूह को तराशते हैं। वे देखते हैं कि क्या हम उनके ऊपर भरोसा बनाए रख सकते हैं जब तक रोशनी नहीं आती। ये वही भरोसा है जो अर्जुन को रणभूमि में मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है मेरी गिनती में है। हर घाव जो तुमने सहा है मेरे आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सारा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो गया हो? जब आपकी मेहनत को कोई न समझे, जब आपके त्याग की कोई कद्र न करे, जब अपनों का साथ छूटे और ईश्वर भी मौन दिखाई दे? उस क्षण में मन सिर्फ एक ही बात सोचता है, क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ये वही वाणी है जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा रखा। ये वही आश्वासन है जो आज तुम्हें चाहिए। तो आओ, इस कथा में डूबे, जहां श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगा रहे हैं। वो युवा लड़का जो हर रोज तड़के उठता है, मां बाप के सपनों को पूरा करने का सपना लिए, लेकिन दिन के अंत में खाली जेब और टूटी उम्मीदें लेकर सोता है। वो लड़का सोचता है, क्या ईश्वर भी मुझे देख रहा है? वो विधवा मां जो बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, फिर भी समाज उसकी कमजोरियों पर तंज कसता है। वो सोचती है, क्या मेरी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी? जिस युवती ने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी सिर्फ इसलिए कि परिवार मुस्कुरा सके, लेकिन जब समय आया वही परिवार उसके त्याग को भूल गया। वो रातों को रोती है और सोचती है, क्या भगवान को मेरा दर्द दिखाई देता है? संघर्ष की सबसे बड़ी पीड़ा यही है, जब हम अकेले होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी तकलीफें सिर्फ हमारी हैं, जब कोई नहीं कहता मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अकेले नहीं हो।
एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। हर उस मोड़ पर जहां तुमने गिरकर खुद को उठाया, हर उस क्षण में जब तुमने हार मानने की जगह फिर से कोशिश की। श्री कृष्ण जीवन की उन्हीं लड़ाइयों में हमारे सबसे बड़े संगी हैं। वो युद्ध जो हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहे हैं। वो चोटें जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगी है। और वही आत्मा बार बार पुकारती है, हे केशव, मुझे मार्ग दिखाओ। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा का संगीत है। ये उस योद्धा की कहानी है जो डरता भी है, थकता भी है, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर फिर से खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, यदि तुम्हारा संघर्ष दूसरों को तोड़ने नहीं, खुद को बनाने के लिए है, तो जान लो मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भाग्य का द्वार तुम्हारे हाथ में है। यह संवाद केवल अर्जुन से नहीं था, यह संवाद आज तुमसे भी है। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तो वो तुम्हारी सीमा नहीं होती, बल्कि वो शुरुआत होती है तुम्हारी नई शक्ति की। शिव की तरह तांडव के बाद ही शांति आती है। राम की तरह वनवास के बाद ही राज्याभिषेक होता है, और कृष्ण की तरह बचपन से लेकर महाभारत तक हर चरण संघर्ष से भरा होता है। अगर स्वयं भगवान भी बिना संघर्ष के न रह सके, तो हम जैसे साधारण मनुष्य इस राह से क्यों डरें? जैसे मिट्टी की परख आग में होती है, वैसे आत्मा की परख संकट में होती है। और तुम्हारी आत्मा, वो अब परिपक्व हो रही है। वो हर चोट जो तुम्हें तोड़ने आई थी, अब तुम्हें बनाने लगी है। वो हर धोखा जो तुम्हें रुला गया था, अब तुम्हें सिखा गया है। आज जो तुम सह रहे हो, वही तुम्हें वो बना रहा है जिसे कल लोग आदर्श कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आंखों से गिरा हर आंसू मेरी गवाही में है। जो राह आज कठिन लग रही है, कल वही तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगी। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है सब कुछ बिखर गया है, रिश्ते साथ नहीं देते, प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और सपने टूट जाते हैं। उस समय दिल एक ही सवाल करता है, क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है? ऐसे ही समय में एक आवाज आती है, धीमी लेकिन बहुत गहरी। शब्द सरल होते हैं, लेकिन प्रभाव अमृत जैसा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण की है। वे केवल एक देवता नहीं, वे आपके अंतरात्मा के सखा है। आइए इस वाणी में उतरे और उस सच से रूबरू हो जो हर टूटते हुए इंसान को शक्ति देता है। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन कई लोगों के लिए वो रोशनी नहीं, एक और लड़ाई का संदेश लेकर आता है। किसी के लिए आर्थिक संकट है, किसी के लिए पारिवारिक संघर्ष, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। उनकी रातें जागते हुए बीतती हैं। वो अपने आंसुओं को तकिए में छुपाते हैं ताकि कोई देख न ले कि वे कमजोर हैं। हर सुबह वे फिर से हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन एक सवाल बार बार सताता है, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? एक मजदूर जो तपती धूप में काम करता है, एक मां जो बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त अपनी थकान भूल जाती है, एक युवा जो नौकरी के लिए दर दर भटकता है। इन सभी की कहानियों में एक ही बात समान है, संघर्ष। संघर्ष जो कई बार नजर नहीं आता, संघर्ष जो भीतर ही भीतर इंसान को गढ़ रहा होता है, जिसे दुनिया असफलता मानती है। असल में वही आत्मा को महानता की दिशा में ले जाता है। लेकिन जब ये संघर्ष लंबा चलने लगे,
जब नतीजे ना आए तो मन कहता है, बस अब और नहीं। यही वो क्षण है जब हमें कृष्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ रणभूमि में नहीं आते, वे टूटे हुए दिलों में भी आते हैं। वहां जहां कोई सुनने वाला नहीं होता, वहां कृष्ण सुनते हैं। वहां जहां कोई समझने वाला नहीं होता, वहां कृष्ण समझते हैं। और तब, जब हम सबसे ज्यादा थक चुके होते हैं, श्री कृष्ण हमारी आत्मा से कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मेहनत मेरे ध्यान में है, तुम्हारा संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और उचित समय पर तुम्हें वह फल दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। सच्चा संघर्ष वही है जो न दिखे पर निरंतर चलता रहे। जैसे धरती का गर्भ बीज को पालता है, वैसे ही ईश्वर हमारे संघर्ष को संभालता है। जीवन में हर बड़ा परिवर्तन पहले दर्द बनकर आता है। जैसे सूर्य के उगने से पहले सबसे गहरा अंधकार होता है, वैसे ही सफलता से पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे, पर वे उत्तर देने के स्थान पर हमें सशक्त बना रहे होते हैं। वे हमें तैयार कर रहे होते हैं उस दिन के लिए जब हम अपने ही संघर्षों पर गर्व करेंगे। हर बार जब आप हिम्मत हारने लगते हैं, तो याद रखिए, ईश्वर की चुप्पी उसकी परीक्षा है, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे जीवन में वह मिलता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। संघर्ष आपको आपकी असली पहचान देता है, वो रूप जो अभी अधूरा है, वो शक्ति जो अभी सुप्त है। संघर्ष उसे जागृत करता है, और जब आप सोचते हैं मुझे छोड़ दिया गया है, असल में तब आप कृष्ण की गोद में होते हैं, क्योंकि वे सबसे पहले टूटे हुए को ही संभालते हैं। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, पर कृष्ण ने उन्हें अमर प्रेम दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम त्याग से उपजता है। संघर्ष भी उसी त्याग की अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहा है, लेकिन यही सहनशीलता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां केवल मेरे भक्त पहुंचते हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। वो स्त्री जिसने पूरे जीवन सिर्फ दिया, ममता दी, सेवा दी, सम्मान दिया, पर बदले में अपमान मिला, वो सोचती है, क्या मेरा प्रेम भी व्यर्थ गया? हर वो व्यक्ति जिसने दूसरों के लिए खुद को मिटा दिया, हर वो आत्मा जो मुस्कुराकर सब कुछ सह गई, उसे आज कोई पूछता नहीं, क्योंकि इस दुनिया में त्याग की कीमत बहुत देर से समझी जाती है। पर ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। जैसे किसान बोता है, सींचता है और प्रतीक्षा करता है, वैसे ही कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं कि तुम निखरो, फिर वो फल देंगे जो चिरस्थायी होगा। संघर्ष में जो पका है वही अमर हुआ है। द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण दौड़े थे, पर पहले उसकी परीक्षा हुई। आपका जीवन भी एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए हो रही है। जब अंदर कुछ टूट रहा हो, तो समझ लीजिए ईश्वर कुछ नया बना रहे हैं। अंदर जितना खाली हो, उतनी ही जगह ईश्वर भर सकते हैं। जिनका हृदय टूटा है, वही कृष्ण सबसे पहले बसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा मेरी पूजा से अधिक पवित्र है, क्योंकि उसमें संघर्ष की अग्नि जल रही है, और जिस आत्मा ने तप सहा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो, जिन्हें मंजिलें सरलता से मिल जाएं, वे दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनते। तुम्हारी आज की थकान कल किसी के जीवन का दीपक बन सकती है। जो तुम अभी झेल रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जैसे कोयला दबाव में हीरा बनता है, वैसे ही संघर्ष में इंसान महान बनता है।
पर तुम कहोगे, कब तक? कब तक सहना होगा? कब मिलेगा उत्तर? यही तो सबसे कठिन प्रश्न है, उत्तर की प्रतीक्षा। पर उत्तर तभी आता है जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए। कृष्ण तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं ले रहे, वे उसे तैयार कर रहे हैं किसी महान कार्य के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तब मैं तुम्हारे भीतर और शक्ति भरता हूं। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हें उठाता हूं। क्योंकि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हर रात जो आंसू के साथ बीतती है, वो सुबह को और भी मजबूत बना देती है। तुम्हारे अतीत में चाहे जितनी भी पीड़ा रही हो, कृष्ण उसे भविष्य की सुंदरता में बदल सकते हैं। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता केवल तुम्हारे लिए बना है। जैसे अर्जुन को युद्ध अकेले लड़ना पड़ा, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी विशेष है। लोग तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जूते नहीं पहने, पर कृष्ण तुम्हारे हृदय को जानते हैं। हर चोट, हर उम्मीद, हर टूटी आस। जैसे मां अपने बच्चे के रोने पर दौड़ती है, वैसे ही कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी कृष्ण के लिए वाणी है। वो कार्य जो तुम बिना दिखावे के कर रहे हो, वो तपस्या बन जाती है। और ईश्वर कभी किसी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते। कृष्ण को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। और जो हृदय संघर्ष के बीच भी मुस्कुराता है, वही श्री कृष्ण का प्रिय होता है। अर्जुन को भी मोह हुआ था, भ्रम हुआ था, पर जब उसने अपने शस्त्र नीचे रखे, तभी श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को कमजोर मान लेते हो, तभी मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। जब तुम सोचते हो कि अब राह नहीं बची, तभी मैं नया मार्ग खोलता हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन में सबसे सुंदर चीजें संघर्ष के बाद ही मिलती है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में तपकर दिव्यता को प्राप्त करती है। रुक जाना सबसे आसान होता है, पर चलते रहना वो कर्म है। और कृष्ण कर्मयोगी के साथ हमेशा होते हैं। जब तुम्हारा सबसे करीबी भी तुम्हें छोड़ दे, तब याद रखना, श्री कृष्ण कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हर अस्वीकार, हर नकार तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। हो सकता है तुम आज समझ न पाओ, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो कहोगे, अगर वो संघर्ष नहीं होता, तो मैं आज ये न होता। कृष्ण तुम्हारे जीवन के सूत्रधार हैं। जो तुम नहीं देख सकते, वे देख सकते हैं। जो तुम नहीं समझ सकते, वे जानते हैं। इसलिए उस संघर्ष में भी आभार रखो, जिसने तुम्हें रोया, क्योंकि वही तुम्हें बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जितना सहा है, वो किसी इतिहास का आधार बनेगा। तुम्हारा संघर्ष भविष्य में किसी की प्रेरणा बनेगा। और मैं तुम्हारे भीतर हर क्षण उपस्थित हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कोई तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कहां ले जा रहा है। कृष्ण हमेशा चुप रहते हैं जब परीक्षा चल रही होती है, पर जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, वे विजयपत्र स्वयं थमा देते हैं। इसलिए जब कोई नहीं समझे, तो बस इतना कहना, मेरे साथ श्री कृष्ण है, और यकीन मानो, कृष्ण तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंची होगी। संघर्ष केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, ये आत्मा का निर्माण है। जो संघर्ष नहीं करता, वो अपने वास्तविक स्वरूप तक कभी नहीं पहुंचता। दुनिया चाहती है कि तुम हार मान लो, पर तुम्हारा अंतरात्मा चाहता है कि तुम उठो।
और खुद को साबित करो। पर हर बार उठना आसान नहीं होता। कभी कभी तो खुद से ही लड़ाई चलती है। क्या मैं वाकई योग्य हूं? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? ये प्रश्न आत्मा को भीतर तक झकझोर देते हैं। पर याद रखो, कृष्ण ने कभी अर्जुन को हार मानने नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारी साधना है, तुम्हारा संघर्ष किसी गलती का परिणाम नहीं है, बल्कि एक अदृश्य योजना का हिस्सा है, जहां हर आंसू, हर ठोकर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ, उसके पीछे ईश्वर ने कोई नया मार्ग रखा है। बस तुम रुको मत, थको मत, डरो मत, क्योंकि जब इंसान टूटता है, तब या तो वो बिखरता है या फिर निखरता है। तुम्हारा चुनाव ही तय करेगा तुम्हारा भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा बिना फल की इच्छा के कर्म करती है, वही मेरी प्रिय होती है, और जो संघर्ष में भी मुस्कुराता है, वो मेरे दिल के सबसे करीब होता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि संघर्ष तुम्हें बदलता है, अंदर से, गहराई से। तुम अब वो नहीं हो जो कल थे, क्योंकि आज तुमने पीड़ा सही है, आंसू पिए हैं, और फिर भी खड़े हो। हर बार गिरने के बाद उठना, यही तो असली शक्ति है। यही तो श्री कृष्ण की प्रेरणा है। कृष्ण कभी चमत्कार से नहीं आते। वो तुम्हारे भीतर एक दीप जलाते हैं, एक ऐसा दीप जो अंधेरे में भी प्रकाश दे। कई बार लोग तुम्हारी पीड़ा का मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखना, जिस पर सबसे ज्यादा हंसा गया, वही इतिहास बना। रुकावटें आएंगी, धोखे मिलेंगे, अकेलापन भी सताएगा, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो एक दिन वही लोग तुम्हारे चरण छुएंगे। संघर्ष ही वो पात्र है जिसमें आत्मा को गढ़ा जाता है। वो पात्र जितना तपेगा, उसमें उतना ही अमृत भरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू मेरे मंदिर का जलाभिषेक है, तुम्हारी रातों की जागरण मेरी आरती है, और तुम्हारा संघर्ष मेरी पूजा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। संघर्ष तुम्हें अकेला महसूस करवा सकता है, लेकिन ये तुम्हारे साथ तुम्हारे असली रूप की खोज करवा रहा है। जैसे समुद्र की गहराई में उतरने पर मोती मिलते हैं, वैसे ही संघर्ष के भीतर उतरने पर आत्मिक शक्ति मिलती है। तुम्हें लोग समझे या न समझे, पर श्री कृष्ण तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे हर निर्णय, हर त्याग, हर आंसू को देखा है। दुनिया ने हो सकता है तुम्हें अस्वीकार किया हो, पर कृष्ण तुम्हारे संघर्ष को स्वीकार कर चुके हैं। और जब कृष्ण स्वीकार कर ले, तो फिर कोई अस्वीकार मायने नहीं रखता। याद है गीता का वो क्षण, जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, शस्त्र गिरा दिए थे, आत्मा डगमगाई थी, पर तभी कृष्ण बोले, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, उठो। तुम्हारे जीवन में भी यही क्षण आ रहे हैं, जहां हिम्मत और हार के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, पर कृष्ण उसी समय तुम्हारे करीब है। कृष्ण तुम्हें टूटने नहीं देंगे, बस तुम्हें झुकने से रोकना है। तुम डगमगा सकते हो, पर गिरो मत, क्योंकि कृष्ण उठाने के लिए तैयार है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा व्रत बन रहा है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारा यज्ञ बन रहा है, और तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा पाठ बन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं। जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारा संकल्प फिर से जगाता हूं। जब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारा सखा बनता हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा।
जो आत्मा एक बार कृष्ण पर विश्वास कर लेती है वो फिर कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि कृष्ण सिर्फ देवता नहीं है, वे मित्र, मार्गदर्शक और आत्मिक शक्ति है। अक्सर सबसे बड़ा बदलाव सबसे बड़ी निराशा के बाद आता है। इसलिए अगर जीवन अभी बहुत कठिन लग रहा है तो समझो बदलाव बहुत नजदीक है। वो दिन याद करो जब तुमने सोचा था कि अब नहीं सह पाओगे और फिर भी तुम आज तक खड़े हो। क्या ये चमत्कार नहीं है? हर उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें ठुकराया, हर उस परिस्थिति को जिसने तुम्हें रुलाया, एक दिन तुम धन्यवाद कहोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। कभी कभी जीवन से हम जो चाहते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ईश्वर कुछ अद्भुत देने वाले होते हैं। अगर कृष्ण ने कुछ रोका है तो वो केवल तुम्हारे भले के लिए। वो जो देंगे वो तुम्हारी कल्पना से परे होगा। इसलिए प्रतीक्षा करो, साहस के साथ, विश्वास के साथ और सबसे ज्यादा कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ये संसार तुम्हारी पीठ फेर ले तब तुम मुझे पुकारना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। जैसे मैंने द्रौपदी को बचाया, जैसे मैंने अर्जुन को उठाया, वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। संघर्ष का अंत केवल हार या जीत नहीं होता। संघर्ष का अंत आत्मा के जागरण से होता है। जब तुम पीड़ा में भी मुस्कुरा पाते हो तब समझो तुमने स्वयं को पा लिया। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा, पर वे ये अवश्य कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही विश्वास तुम्हें असंभव से पार करा देता है। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए रोते हो वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी और ईश्वर ने उससे बेहतर योजना बनाई होती है। बस हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होती है। हर संघर्ष एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम अब भी विश्वास करते हो? और जब उत्तर हां होता है तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम्हारी हर रात जो नींद से खाली थी, हर दिन जो निराशा से भरा था, कृष्ण ने वो सब देखा है और वे तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं। जिसे तुम हार मानते हो वही अगले चरण की तैयारी होती है। ईश्वर कभी अंत नहीं लाते, वे केवल रूपांतरण लाते हैं जिसे तुम अंत समझते हो। वो वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। जिस दिन तुम ये जान लोगे उस दिन तुम निर्भय हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब थक जाओ और कहो अब नहीं होता, तब मैं कहता हूं अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तुम सोचो कि हार गए, तब मैं कहता हूं ये तो बस विराम था। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जब भी गिरे हर बार उठे भी तो थे ना? तो फिर इस बार क्यों नहीं? क्योंकि अब श्री कृष्ण तुम्हें उठाएंगे। ईश्वर हमें कभी हमारी क्षमता से अधिक भार नहीं देते। जो संकट तुम्हारे पास है वो इसलिए है क्योंकि तुम ही उसे पार कर सकते हो। दूसरे लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाएंगे, पर एक दिन वे तुम्हारी विजय देखेंगे और तब वे कहेंगे ये तो भाग्यशाली है। पर तुम्हें पता होगा ये तब का फल है। श्री कृष्ण के भक्त को कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है परिस्थिति कुछ भी हो, साथ श्री कृष्ण का है। जब मन डगमगाने लगे तो याद करो गीता का वो क्षण जहां पूरा युद्ध भूमि थम गया था, केवल एक संवाद के लिए, ईश्वर और आत्मा के बीच। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक युद्ध है जहां शस्त्र की नहीं बल्कि साहस, धैर्य और श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा जो श्री कृष्ण में टिक जाए, वो आत्मा कभी पराजित नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे हो, तुम्हारी हर आम मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे आंसू मेरी पूजा है और तुम्हारा संघर्ष मेरा मार्ग है।
इसीलिए मैं वचन देता हूं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें जो खोना पड़ा वो केवल खाली स्थान था जिसे ईश्वर अब भरने वाले हैं। संघर्ष के बाद जो शांति मिलती है वो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। वो केवल कृष्ण की कृपा दे सकती है। जब तुम अपने जीवन को सिर्फ सांसों की गणना से नहीं बल्कि अर्थ से मापने लगो, तब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल पड़े हो। हर वो दिन जब तुमने हार मानने का विचार किया लेकिन फिर भी उठे और आगे बढ़े, वो दिन तुम्हारी आत्मा के मंदिर बन गए। तुम्हारी साधना तुम्हें दिखती नहीं, पर वो श्री कृष्ण को दिखती है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं, तुम्हारे अनकहे दुख और तुम्हारा धैर्य, ये सब श्री कृष्ण के ध्यान में है। इसलिए कभी मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं और सब संजो भी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी भक्ति और तपस्या मेरी चेतना में दर्ज है और वो समय दूर नहीं जब मैं तुम्हारे संघर्ष को विजय में बदल दूंगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अब समय है आत्मा को पुनः उठाने का, जीवन में विश्वास करने का और ये स्वीकार करने का कि तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष, हर निराशा अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है, क्योंकि अब तुम जागे हो। अब तुम्हें श्री कृष्ण का साथ मिल गया है। अब जब तुम अपनी यात्रा पर फिर चलोगे तो याद रखना, कृष्ण तुम्हारे भीतर ही है। वो हर कदम पर साथ चल रहे हैं, हर क्षण में तुम्हें देख रहे हैं और हर बार तुम्हें फिर से उठा रहे हैं। ये जीवन एक साधना है, ये शरीर एक यंत्र है, पर आत्मा वो श्री कृष्ण का ही अंश है। इसलिए उठो, साहस करो, विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अब तक बन चुका है और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी साधना है और मैं स्वयं तुम्हारी तपस्या का फल बनकर आऊंगा। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने ये महसूस किया कि ये कथा आपकी आत्मा से जुड़ी, तो कृपया इसे अपने जैसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो संघर्ष कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करें, मैं संघर्ष कर रहा हूं पर श्री कृष्ण मेरे साथ है। आपका एक वाक्य किसी को टूटने से बचा सकता है।